जो बंद होने के बाद खड़े कोई उपयोग नहीं है। ग्राम पंचायतों को दे दें। जिसको भी आप देखो जहाँ ग्राम पंचायतों का आपका प्रिंसिपल। अच्छा, आप हमारी बात नहीं माने तो मैं आपके साथ मारपीट कर सकता हूँ, इसलिए लिखा हुआ है क्या? कल हम तो ये कहेंगे आरटीओ मेरी बात नहीं सुना तो थप्पड़ का लेकिन ठीक हो गया। इसी कारण से महिला अधिकारी ने जब उसको पकड़ा तो उसको हाथों पे काटने लगा था, उसने फिर थाने में तो रिपोर्ट दर्ज करते पुलिस के पास। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, सुरेश जी यार क्या है, मुझे ड्राइवर के पक्ष ले रहे हो, जूते लगने चाहिए। नहीं ड्राइवर का नहीं, मैं ड्राइवर का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। सुनो नहीं, मेरी बात सुनो, आप सुनो, ड्राइवर का पक्ष नहीं। अर्जुन जी ऐसे नहीं, गलत बात। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अर्जुन जी नहीं, कोई काम नहीं है। मेरी बात सुनो, जान करो तो कुछ करो बस उसको, हाथ छोड़े तो भी कुछ नहीं कर रहा, और जो गाड़ी के टायर में नीचे लेट गया वो। इनके कहने से मान लिया जाएगा, इनके कहने से नहीं मान लिया जाएगा। बस ये बताइए, आप तो अपने अधिकारी का बचाव करेंगे। तो बस उस अधिकारी को कौन सी गलती की है? अधिकारी के पक्ष में मैं भी हूँ, सुनो, उस मैडम के पक्ष में मैं भी हूँ। मैं केवल एक बात चाहता हूँ, कल हमारे अधिकारी बात नहीं मानेंगे, क्या मैं कानून हाथ में ले सकता हूँ? कल मुझे कोई धक्का मार दे गलती से तो क्या मैं उसको मारपीट कर सकता हूँ? क्या ऐसा लिखा हुआ है कानून में? यह है कि मैं पुलिस को बुलाऊं, कलेक्टर साहब को फोन करूं, विधि सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई करूं और जितना मैक्सिमम हो सकता है उसका करें। दूसरा, अगर मान लिया उसमें आप कह रहे हो सही है, एमएलए साहब भी कह रहे हैं मान ली, चलो बात सही है, हर ट्रक को रोकने की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर ट्रक में ऐसा क्या है जो ट्रक, कोई ट्रक ब्रेक लगा के निकल जाती है, कोई ट्रक रुकती है। मैं ये आज से नहीं कह रहा हूँ, मैं जब 13 में विधायक था तब से कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ। और ये मेरा मध्य प्रदेश देख लो, हमारा जो मध्य प्रदेश वहाँ जितना रेवेन्यू आता है ना, मेरे साथ चलो आपको मालूम नहीं हो तो मैं उसके आंकड़े भी मेरे पास है, और हमारा बॉर्डर सामने खड़ा है, तो वहाँ सरकार बन गई, एजेंसी लग गई, 4 लोग वसूली करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इससे हमारी बदनामी होती है। सरकार, लोग कहते हैं एमएलए बन जाता, करे सब बन जाता, तो हमारी बदनामी क्यों? हम किसी से मिले हुए नहीं, हम क्लियर हैं, जनता से मिले हुए। आपकी बात भी सुनूंगा। मैं ये जो कह रहा हूँ बात भी कि भाई आप ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करो ना। मैं कहता हूँ कि आपकी रेवेन्यू कितनी आती है चित्तौड़ से? 228 करोड़ रुपए। ये सिस्टम लागू करो और 500 करोड़ में आएंगे तो मैं विधायक ही छोड़ दूंगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या पूरा सिस्टम करप्शन पे क्यों जाना चाहते हैं? तो आप लोग नहीं सुनेंगे नहीं, इसलिए नहीं कि आपने कोई आदमी ने गलती की, बाकी मैं आपसे पूछता भी नहीं। जवाब दे रहा हूं सलमान कि आपने कहा ऐसा सिस्टम डेवलप करना नहीं, सिस्टम डेवलपमेंट करना, ये आप लोग अधिकारी हो ना, तनख्वाह मिलती है ना, ऊपर बताओ तो सही। केवल आए मंत्री जी आए, रात को चले गए, इन्होंने बताया नहीं। अब कोई भी मंत्री राजस्थान सरकार का अगर चित्तौड़ जिले में प्राइवेट या किसी कार्यक्रम में आता है और सरकारी कर्मचारी को फोन करता है तो विधायकों को बताना अनिवार्य होगा, नहीं तो तुम्हारा इलाज करेंगे। काय के लिए तो व्यक्तिगत होता है भाई, कोई व्यक्तिगत नहीं है। मैं अगर विधायक नहीं हूँ ना, आपको बुलाओ तो आप मेरी सुनेंगे क्या? आपको ये सिस्टम आपके हाथ में है कि चित्तौड़ जिले में कोई गाड़ी ट्रक चेकिंग नहीं होगी, और चेकिंग होगी तो मुझे एक चीज़ बताओ। चलो आज अभी आपकी मीटिंग में जाना है, मुझे 30 दिनों में कितनी ट्रकें रोकी, कितने के खिलाफ चालान बनाए, क्या कार्रवाई की, उसका विवरण मुझे प्रस्तुत। नहीं अभी नहीं, अभी मीटिंग में जाना है। कितने तो ये आंकड़े नहीं चाहिए, क्या नाम है आपका? जो भी मेरे को आंकड़े नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पिछले 30 दिन में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, मेरे टोल टैक्स पे रोकते हो, मैं सीसीटीवी कैमरे से तुम्हारी डिटेल निकलवा लेता हूँ सबकी। थोड़ा गाड़ी रोकी तो आगे पीछे रोको, टोल टैक्स में मत रोको, कैमरे में आता है। अब तुम्हारी सारी चीजें उसमें एमएलए साहब भाई बात तो सही कही। 25 लाख दे रहे हैं, सलाह अच्छी है। अब मैं आगे कहना चाह रहा हूँ कि आप ऑर्डर के खिलाफ काम करना चाहिए, और क्योंकि ऑर्डर से सड़क टूटती है। बस सबसे बड़ी बात है 50 टन रेत भर के रोज गाड़ियाँ आ रही है एक समान होता है। मेरी पूरी सड़कें हमारी स्टेशन की तोड़ दी राशि की, तो जितने डंपर 50 टन भर के आ रहे हैं उनका कभी भी सुना नहीं, चला नहीं। सर ये जो आपने बिल्कुल उठाया बिल्कुल सही है। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत हाई लेवल की ईबीसी भी ली थी, कलेक्टर महोदय ने हमें निर्देश भी दिए हैं खनन विभाग को, पुलिस विभाग को, परिवहन विभाग को और प्रशासन को। और उसके अंतर्गत हमने अभी इसी के अंतर्गत हमने गंगरा टोल पर रेगुलर चेकिंग शुरू की है, जो कि हमने मार्च तक कम की थी, और उसमें वो उस दिन भी रखना है। ठीक है, वो गाड़ी खनन से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन उसी के चक्कर में हमें लगे। कोई बात नहीं, पर जितने भी ओवरलोड वाहन है ना, चाहे रेत हो, कोयला हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, ओवरलोड होता है ना, सबके खिलाफ कार्रवाई करो ना। आप गंगा में चेक करते हो, हमारे राशन के ऊपर चेक कर लो, वहाँ भी करना बनास नदी रेत वहाँ ज्यादा है, इतना खनन हो रहा है। बढ़िया जिम्मेदार अधिकारी, अभी अधिकारी आरटीओ बना तो और ऊपर जाओगे। मेरा तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी बदनामी नहीं,
ये जो कम से कम ये नहीं छुपेगा ट्रक वाले आए दिन अखबार में छपता है कि ट्रक वाले को रोका, खलासी को रोका, कभी कोई एमएलए चला गया उसको रोका, वीडियो बना, ये काम रह गया यार। दोबारा जो भी चीज़ है उसको ठीक करो, या हमारी गाड़ी नहीं उठनी चाहिए, और गाड़ी उठाने का आपके आरटीओ खरीदो और या किराए पे लो और वहाँ जाकर के खड़ी करो, कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी ले लेके ट्रक रोकते हैं धीरे बड़ी ब्रेक पे और वहाँ ठीक भेजो, अरे भाई शादी पे लिफाफा थोड़ी दे रहे हैं, कम से कम इज्जत खराब मत कराओ। अपने तो आरटीओ साहब अवैध वसूली बंद होनी चाहिए। एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गाड़ी को रोके बिना आपके पास तरीका है, आप चेक कर पाओ? सर अभी सरकार के लेवल पे प्रोग्राम चल रहा है। नहीं, अभी क्या तरीका? अभी कोई तरीका नहीं, हमारा मैं तरीका एक वही है। पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान सरकार है उनकी एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया वो है 5 जो रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है वो अधिक से अधिक रेवेन्यू लेते हैं, उसमें से एक रेवेन्यू विभाग है। मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगर इनको रेवेन्यू चाहिए हमारे पास पाए ना, आप ऐसा काम करें, गंगरा टोल टैक्स के पास खड़े हो जाइए, जितना और वहाँ कांटे लगे हुए हैं, जितना भी ओवर लोड आ रहा है सबका चालान बना के, मैं अगर जयपुर में गाड़ी तेज चला रहा हूँ तो चालान मेरे घर आ जाएगा। आप उसके ओवर लोड का अगर आपको रेवेन्यू ही चाहिए ना, मैं 500 करोड़ करने के लिए तैयार हूँ ना, आप उनकी चिट्ठी भेज दो। यही बता रहा हूँ, गंगरा टोल पे तो पुलिस चौकी लगा दी है, वो बात नहीं है। बात नहीं है उसमें आंकड़ा है ना, इनके पास आंकड़े हैं। नहीं, आखिर मैं केवल निवेदन आपसे ये कर रहा हूँ कि पिछले 1 साल में यहाँ पर 5 कितने आप 6 पहले 4 थी, अभी बढ़ रही है। अब 5 टीमें जो कि एवरेज जो चालान बनाती है जिसको सीएफ कहते हैं, वो 35 से 40 हजार आता था एक टीम का, और पिछले 8-10 महीने में इस चीज को जोड़ दिया है, वो एक टीम का 2-2, 1.5 लाख पहुंचा है। आपके साथ मतलब आप ये बता दे रहा हूँ इनको, एक और रास्ता बता रहा हूँ भाई, टोल टैक्स के ऊपर निकल रहे ना, हर टोल टैक्स के अंदर पर डे जितनी गाड़ियाँ निकलती है उन सबका वेट होता है, उसका जो ओवरलोड गाड़ी है ना, चाहे कहीं की भी है, एक नोटिस भेज दो, मालिक के भागा भागा आ जाएगा, किराएदार की जरूरत नहीं। जैसे मेरी गाड़ी में आगरा गया और मेरी गाड़ी ट्रैफिक में निकल गई, सिग्नल में देख लिया, वो बंदा क्या करता है, चालान काट के घर पे आ जाए, पता लगता है कि आरटीओ के पास, और उसमें नियम कर रखा है अगर वो नहीं क्लियर का हो तो अगली बार जाती पहले पकड़ लेगा। तो उससे क्या होगा कि आप बढ़िया अधिकारी हो, लेकिन बदनामी किसकी होती है? मैडम ने कुछ किया, गलत नहीं किया, सही किया, जो भी किया आपने मातारा मान ली, लेकिन बदनामी किसकी हुई? सरकार की बदनामी होती है ना। जब हम पारदर्शिता रख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो एक रुकता रखो और एक भी ओवरलोड किसी का नहीं चल, नियम बराबर रखो। आप क्या करते हो, रामलाल को जाने दो, श्यामलाल को रोको, इस पक्ष में मैं नहीं हूँ। मैं कहता हूँ या तो सारी गाड़ियाँ चले या सारी बस, मेरा ये सिद्धांत है। इसमें एक बार किसी की गाड़ी की जिसपे बाउंस है तो वो क्या करता है, दूसरी गाड़ी का नंबर ऊपर लगाता है, फिर आपका क्या ऑनलाइन ट्रैकिंग जो चालान जो, तो उस गाड़ी को उस पर कैश करके आपके पास में चालान सिस्टम में फिट कर देते हैं। जब अगर आप गाड़ी बेचे या ट्रांसपोर्ट करने जाए उस टाइम पे क्या होता है कि उस व्यक्ति को वो चालान आपका कितना ड्यू है, पहले ये चालान जमा करें। जब पता चलता है कि उस समय हमें प्रूव करने के लिए इतनी दिक्कत हो जाए कि हमारी ये गाड़ी है ही नहीं, ये गाड़ी जो हमारे को वहाँ चल रही थी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हम जब आपके पास आते हैं, मतलब 1-1.5 महीने चक्कर लगाने के बाद में वहाँ से निजात पाते हैं, और हमें सबूत देना पड़ता है, ईमानदार आदमी को सबूत देना पड़ता है कि हमारी गाड़ी ओवरलोड नहीं थी, और जिसकी ओवरलोड थी उसके नंबर दूसरे चस्पा करके उसको सिस्टम में हमारी गाड़ी है। उसका क्या इलाज है? ये सर आपको बिल्कुल सही है, परंतु ये हर चीज सही है, ये सामाजिक हर चीज सही है, तो उसका आप हर चीज को बोलना सही है, ये भी सही है, ये भी मेरी बात सुनो, चलो क्या सब बोलने कोई बीच में, मेरा एक कहना है, मेरे नंबर की गाड़ियाँ हैं, बाहर की गाड़ियाँ रोज जा रही है, आरटीओ साहब निम्बाड़ी गाड़ियाँ ओवरलोड नहीं होने के बावजूद भी रोक के उनको सब बहुत परेशान कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, निम्बाड़ा के हाईवे पे फ्लाइंग खड़ी होकर क्या कर रही है आपको पता है? पता है कि नहीं मुझे बताओ? अभी वहाँ नहीं है सर, अभी नहीं हो गया 2 दिन से, मार्च के बाद वहाँ से अरे मार्च के बाद भी थी, 4 तारीख को भी थी, 5 तारीख को भी थी, क्या वसूली कर रही है? मेरे से मत कहना हो, मैं कहना नहीं चाहता आपको, हर चीज पे सही है तो फिर गलत क्या? ये झूठ बोल रहे हैं सब लोग, हर चीज सही तो उसका रास्ता क्या? मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन आप हर चीज पे करो, ये भी सही है तो हर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, अब उनके तेल लगे सब सही है, नहीं ये भी ये बदलीबाजी कह रहे थे, किसी का चालान बढ़ गया सब इतना परेशान होता है, धक्के खाते इंस्पेक्टर डीओ से बात करो, डीओ के आरटीओ से बात करो, 1 महीने तक बेचारे 2 मिनट, सबकी यही स्थिति है। सर इसका कुछ सुविधा सब निकालो, ट्रांसफर हो जाएगा आपका यार। नहीं पहले आप मुझे बताओ, निम्बाड़ा में बॉर्डर पे निम्बाड़ा में बॉर्डर पे
जो आरटीओ का अपना दफ्तर है, उसके अलावा आगे जाके वसूली कर सकते हैं क्या? अब मुझे कलेक्टर साहब इस बात का जवाब दो। नहीं सर, वसूली तो कहीं भी नहीं कर सकते। कहीं भी प्लानिंग करके और प्राइवेट गैंग में करके, अरे प्राइवेट गैंग में करके प्राइवेट लोग गैंग वसूल कर रहे हैं। आज की तारीख में सर मेरे 1.5 महीना हो गया आने के बाद सर ना चेकिंग हुई क्योंकि वहाँ से अभी सरगंदा है, पता करो अभी भी खड़े हो सर नहीं और कंटिन्यू दे रहे हैं। आज में हमने जरूर वहाँ टोल पे लगाया था अरे अभी खड़े में रास्ते देख के हमेशा रहता ना हमको देख के अरे तो सर कहीं पे रहेंगे आपने कहा उसने गाड़ी रुकी, उसने ट्रेलर ये लगा दिया, एम्बुलेंस में मरीज कहाँ जाएगा? तुम्हारे लोग डंडे लेके खड़े रहते हैं। अरे ये मानवाधिकार का उल्लंघन है सलंग, लठ लेके खड़े नहीं रह सकते हो, डंडे लेके डंडे खड़े रहते हैं, बिल्कुल गलत है, कानून में ये नहीं है। बात को पूरा दो, वहाँ गाड़ियाँ क्यों खड़ी थी मुझे बताओ। बस जब आरटीओ सुनो, आरटीओ ऑफिस यहाँ है, उस आरटीओ ऑफिस में कोई चेक नहीं कर रहा है। उससे 100 मीटर आगे जाके जंगल में हाईवे पे प्राइवेट लोगों को लेके चेकिंग चल रही है, पैसा ये कैसे हो रहा है? वहाँ नहीं चेकिंग है सर, निम्बाड़ा से आगे कोई चेकिंग ही नहीं है। कैसे नहीं है? आपके सूरज रोड पे निपाता वोल्टेज के आगे अभी तो सर हमने 2 पॉइंट लगाए हैं, उसके अलावा अरे वो तो कागज में 2 पॉइंट है, बाकी 5 पॉइंट। मैं चेक कर रहा हूँ, अगर एक और सीधे हम चेकिंग करते हैं सर। अरे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सर सर आप टोल टैक्स है ना, जैसे नीमच से आते हो टोल टैक्स के थोड़ा आगे आओ, कबर एक लेफ्ट में, वहाँ पक्का परमानेंट अड्डा है। आज वीडियो बना के दे देंगे आपको, वीडियो बना के भेज दूंगा। वीडियो बना के दे देंगे, आगे फेंक दिए। ये सत्य बात है। और वीडियो दे दूंगा आपको। उसमें अधिकारी एक रहता है, बाकी सब लोकल आदमी रहते हैं जो आज उनको ड्रेस बना के डंडा लेके और गाड़ी के सामने इतना स्पीड से आके दौड़ के जो खड़ा हो जाता है जैसे वो खुद आगे खड़े होगा। जैसे पैसे दिया है ये चित्तौड़ जिले की गाड़ियाँ देती नहीं साहब, ये कोटा वाले परेशान नहीं करते बेचारे, चित्तौड़ जिले वाले यहाँ वाले परेशान करते, और लोग नहीं है तो भी परेशान करते, सब बाहर वाले से सब एडजस्टमेंट करते। ये तो एक्सेप्टेबल है सर, मैं अभी भेजता हूँ वीडियो को। अरे आप भेज दीजिएगा, निम्बाड़ा में कोई चेकिंग नहीं है। अरे नहीं मिलेगा आपकी, नहीं तो आप कह रहे हो मार्च का 5 तक तो मैंने खुद नहीं देता है। मेरा आरटीओ साहब एक अभी निवेदन हमने है, कोई पॉइंट नहीं ये रखा। मेरा एक निवेदन है आरटीओ साहब, सीमेंट प्लांट वो इंस्पेक्टर साहब सुंदर बैठे थे गाड़ी में, प्राइवेट आदमी खड़े हुए, वो वसूली करते हैं। अभी कितने दिन से नहीं है, और ये कई दिनों से चल रहा है। एक काम करो ना, जहाँ सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं टोल टैक्स के बाद, वहाँ आपकी चौकी लगा दो, एक लाइन ये सही एम्बुलेंस के साथ आप नहीं चेकिंग लगा, कर देते हैं। ताकि पता लगे कौन क्या कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे में आपकी रिपोर्ट आ ये बात सही है सर, सीसीटीवी कैमरे के सामने जाएगी। तब पता लगेगा, सीसीटीवी कैमरे के सामने कैमरे के सामने आप सीसीटीवी में पता लगेगा। अगर कर सकते हो तो आप जहाँ पॉइंट बना रहे हो, मेरी विधानसभा में मैं पहले को से पैसा दूंगा और आप वहाँ सीसीटीवी कैमरे यार लगाएंगे। ये एमएलए साहब, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा ऑफिस से मानी कर रहे हो, बस आप समझ नहीं रहे हो। गवर्नमेंट ऑफिस है, ऑफिस से मानी कर रहे हो, सर, ये समान रखना पड़ेगा, ये और लोग नहीं, मतलब नहीं, और बाकी रामलाल का चलेगा, श्यामलाल का चलेगा। रिपोर्ट नहीं है सर, मैं आज भी वीडियो भेजता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी को मैं भी कह रहा अरे आप हूँ, कोई जाओ ना, वीडियो क्या अभी नहीं, करें? सुनो, कानून में अभी नहीं, मैं किसी कह रहा हूँ। वीडियो क्या करें? लेकिन मैंने मार्च के पहले बात की कि मार्च एंडिंग है, फिर क्या होगा, 2 दिन रुकेंगे, फिर ओपन लग जाएगी, 7 दिन कुछ चिल्लाएगा, फिर गायब हो जाएगी, फिर 5 दिन, ये चलता है। आरटीओ की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई साइड जाके चेक करेंगे कि उनको कहना तुमको जाके करो। नहीं, वीडियो सर करता तो हूँ। कैमरे वाला चाहिए कि हमारा आरटीओ इतने घंटे करेगा, तुम्हारी क्या नौकरी कभी है ना? पांचों जिलों में करता हूँ। पांचों जिले नहीं होता, पांचों जिले वाला ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। आज मैं चित्तौड़ हूँ, आज बिलोड़ हूँ, आज राजसमंद हूँ, आप जहाँ जाए ना वहाँ कैमरे के सामने देखो, गलत बात नहीं। सर मैं से- 2 करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं, नहीं आप ओवर पर बात कर सकते हैं, राजनीति बात कर लेंगे, लेकिन 2 करोड़ रुपए किसान के घर से, और फिर 3 साल पहले भी कोई गड़बड़ हो गई उसको कोई चला रहे हैं, ये कब तक चलेगा? इससे तो पिछले वाली गवर्नमेंट ठीक थी भाई, क्यों नाजायज परेशान करते हो? और मैं उदाहरण बता सकता हूँ, जो वसूली हो रही ना, ये जो वाहवाही लूट रहे हो ना तुम, कोई वाहवाही नहीं है। पीछे आप की बात लोटा चुरा क्यों नहीं खरीद रही? सरकार खरीदे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदे, राजस्थान सरकार खरीदे, आप लोगों ने पैदा करने के लिए तो दे दिया, बच्चे पैदा किए तो उसकी जिम्मेदारी माँ बाप की, उसकी रक्षा करेगा। लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस मत करो, इतनी वसूलियां हो रही है ना, ये लोग नहीं बोल रहे, लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की तकलीफ समझता हूँ। मेरी तकलीफ है कि वहाँ एक किसान के 10 किलो डोडा चूरा पकड़ा और 50 रुपये से वसूली। आपको लिस्ट चाहिए, मैं पूरे जिले की एक बात बताओ, आपकी है ना उस हेड ऑफ इंचार्ज राजस्थान की एसएसजी से जांच करानी चाहिए कि चित्तौड़ में कितनी अफीम पकड़ी और कितने लोगों को मुलजिम बनाया, ये सब की जांच होनी, इसमें कौन कौन अधिकारी शामिल है। आपको पहले से तय होता है कि यहाँ अफीम पकड़ी, इसको दे दिया, इस बार इसको दे दिया, उस बार इसको दे दिया, कलेक्शन कहाँ ठीक है।
जो चीज हो रही ना, और बाकी एक पुलिस कांस्टेबल के कुछ कहते हैं तो कहते नहीं पुलिस को ऐसा करोगे क्या, अरे तुम्हारी पुलिस हमारी ऐसी तैसी कर रही है, किसको क्या? सर लोकसभा में आपकी सरकार है, नहीं बद्री जी सरकार वाली बात इस बाद में, पहले अपने सुनो, अपन जहाँ विधायक है चित्तौड़ जिले में है वहाँ तो अपन करें। आप बात तो सुनो, ये पॉलिसी बनाने का है, धारा 29 है, उसको खत्म करने का तो लोकसभा में केंद्र राज्य अरे धारा 29 ये थोड़ी करेगा, हमें दूसरे को क्या बात धारा 29 में ये नहीं लिख रखा है। आप देखो नारकोटिक, आप सुनो, नारकोटिक डिपार्टमेंट अगर किसान को 1000 रुपए किलो एक अफीम का दे रहा है, 10 आरी में 10 किलो होती, 10,000 से वो किसान का हो तो जाता है। आपसे कह रहे हो, दो चीजें मिक्स हो रही है। आप एक पक्ष रख रहे हो वो ठीक है, लेकिन दूसरा पक्ष ये कि कानून में ये छूट थोड़ी दे रखी है कि आप नाजायज रूप से किसी को परेशान करो। जिस तरीके से घर में जाकर के आप जो आप एक बात बताओ, मेरा वहाँ लोगों को आजकल में गुंडागिर्दी हो रही है, उसको पुलिस संभालती नहीं है, और बेचारा जो पता नहीं किसने कुछ अफीम दी नहीं, डोरा चुरा दिया नहीं, तस्करी करना अपराध है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन पुलिस की गुंडागिर्दी इतनी बढ़ रही है चित्तौड़ जिले में भी जिसकी हद हो रही है। केवल दिखता नहीं है, हर बार में आ जाता है इतने किलो अफीम पकड़ी, और अफीम पकड़ी तो कितने, अच्छा एक बात बताओ, अफीम पकड़ी पिछले 1 साल में जो अफीम पकड़ी ना, उनमें कितने लोगों को 8 और 29 में मुलजिम बनाए हमें बताओ, क्यों आप मुलजिम तो एक बनाते हो, बाकी 50 से 50 कलेक्शन करते हो, ये काम तो पुलिस कर सकती है, उसमें कानून की क्या जरूरत है? खिलाफ है। लेकिन किसान होने के नाते मैं इस विरोध में हूँ, और आप लोगों को बद्री जी ये गलत है तो गलत है, सब गलत है ना। हाँ, तो भाई कानून का अमेंडमेंट करना धारा 29 की बात कर रहे हो ना, ये राजीव गांधी जी के टाइम में लिखी है। अरे वो और हमने तो खूब, मैंने भी विधानसभा में बोला इसके, हमने तो देखो बात करो। थोड़े चूरे का वो हमने बोला। मैं निवेदन करूँगा, सब जो पुलिस की गलती, पुलिस और रक्षा में खड़े सारा काम करे वो सब ठीक है, लेकिन एक आग्रह है मेरा, नकम चोरी, डकैती, इनके अंदर जितनी चोरी होती है उनमें कभी कार्रवाई नहीं होती है। 18 साल से कम बच्चे हैं। जितनी अभिन्न और रात को पकड़ेंगे तुरंत प्रभाव से एफआईआर कर दूंगी, तुरंत प्रभाव से मुलजिम को जेल जाएगा, तुरंत प्रभाव से कितने लोगों से कहा से लाए, तुरंत प्रभाव से वहाँ पर पुलिस पहुँचे, और सब जगह सेटिंग और सब जगह सेटिंग हो मत, उसको तो अपन ही दे रहे उसको पैसा, और जो इंजीनियर है पुलिस उनको डरा रही है, परंतु जब नकम से नहीं ऐसा हो सकता है। 18 साल से कम वहाँ पर क्यों नहीं हुई ऐसी व्यवस्था में? गवर्नर ये सब लोग ये सरकार की इच्छा शक्ति हो ना, तो सारा बंद ये जनप्रतिनिधि इसमें दुखी है, सरकार की इच्छा शक्ति। तेल निकल गया, उसकी एफआईआर नहीं होती है, जो एफआईआर ये तो आप लोग सत्ता में बैठे हो तो आपके हाथ में। अरे वो बात की बात है, अभी अपने हाथ में जिसकी बात है वहाँ की बात अलग है, तो यहाँ पे जिम्मेदारी आपकी। उनके काम बता रहे हैं कि भाई हमारी पुलिस हमारा 18 साल से कम उम्र की बेटी बच्चा पड़ी हुई है, आपके पास रिकॉर्ड है क्या? उसके लिए पुलिस ने क्या किया, नाबालिग बच्चों के कितने मामले, और अभी एक सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज ने कहा कि इनके पुलिस के मुखिया को हर बार बुलाओ, गुमशुदगी के आपकी कितने मुकदमे दर्ज है, लेकिन 18 साल से कम उम्र लोग हमें फोन करते हैं, हम आपको फोन करते हैं, क्या जवाब दें उनको? 18 साल से नाबालिग में भी आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, मुख दर्शक बंद करके बैठे हो, लेकिन आपको पता लग जाएगा इंडिया में का मामला तो रात दिन प्राइवेट गाड़ियाँ घूमती तुम्हारी। एक ये बहुत मामला कि नीमच माल बेच करके आ रहे थे, उन आदमी को गाड़ी रोकने की कहा तो उन्होंने गाड़ी थोड़ी रोकी नहीं, आगे जाके रोकी, तो क्यों गाड़ी वहाँ क्या कि चोरी करने वाले लोग भी रहते हैं, तो जब उन्होंने गाड़ी रोकी आगे जाके रोकी तो खाई में गिरते गिरते बची, और 2-4 पुलिस वाले वहाँ गए, फिर उनसे कहा कि अरे यार ये तो हम नीमच माल बेच रहे हैं, तो हमें लगा कि अफीम और डोडा चुरा है, अगर हम गाड़ी वहाँ रोक दें तो कोई दूसरा डकैत होगा, उनसे पैसे लूट के ले जाएगा, तो क्या पुलिस बुलाएगी? दूसरा, पुलिस को अगर नाकाबंदी करनी है तो अपनी खुद की गाड़ी रखे और वर्दी में रहे, प्राइवेट गाड़ियां हायर करके विदाउट यूनिफॉर्म पहन करके अवैध वसूली का अभियान चला रखा पूरे चित्तौड़ जिले में, और कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, धड़ी दौड़ी नहीं, किसको कहें? और आप लोगों की सब चीज जयपुर में सेटिंग करके आ जाते हो, और इस वॉइस में लगना, मुझे इस वॉइस में लगना, और हम कहते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या हम लोग फिर लोग हमें कहते हैं आप मिले हुए, हम किससे मिले हुए बताओ? अभी जब 40 किलोमीटर मिला होगा, अब उसमें सर साहब दोषी कौन? जिस बच्चे ने गलती करी वो दोषी है, पकड़िए, उसी का माल था, और ट्रैक्टर किसके ट्रैक्टर से हट गई थी उसको भी बुलाओ, ट्रैक्टर के मालिक को बुलाओ, जिसने उसको
भागे जब उसको अंदर डाला, उसको भी बुलाया, उसके ड्राइवर को भी बुलाया, ये सब मुझे बुला। अरे भाई उसका क्या दोष है यार? एनडीपीएस का कर्मचारी जो इंस्पेक्टर था उसने कहा आधा भेज दे, आधा तो अंदर डाल दे और आधा तू भेज दे, उससे पैसा उसने ले लिया, उसने ले लिया। और हालात ये रहे तो वो गाँव वाले ट्रैक्टर वाले गाँव वाले सब बंदी दे रहे। और मुझे पूछा उसको वो क्या नाम उसका मंगलवार वाला करा ना, कौन करा? भगवान लाल करा। भगवान लाल को कहा, भगवान लाल ने कहा नहीं हम तो गवाह बना रहे हैं। फिर बाद में पता चला गवाह नहीं बना रहे, मुझे बना रहे, मुझे बना रहे। मैंने कहा ये मुझे कैसे बना रहे? मैंने कहा मुझे बना उल्टा लगा, मुझे तो ध्यान नहीं रखा। फोन पे क्या बने? ऐसे एक मामला कोस्टर का बदसम बना। डेढ़ किलो अफीम को एडिशनल साहब तो कोई जवाब दे दे रहे, आप बोले जा रहे हो। डेढ़ किलो अफीम, डेढ़ किलो अफीम समुद्र में बने उसको, गोबर डाल दी जो बनेगी उसको चेक करा दिया। वो थानेदार को गया, वो थानेदार लिखे गया तो दूसरे दिन उसे और इसी प्रकार से 10 मिनट दूसरी इसी प्रकार से एक बार आका वो कर लो। अभी चुनाव 28 में, अभी आप जाओ 28 में भाई एक बात बताओ, लोग ये कहने लगे सर आपको बेटा क्या राज बदलने के बाद ऐसी स्थितियां बनी, पहले तो नहीं थी ऐसी, फिर क्या मैसेज जाएगा पब्लिक में? हम पुलिस को कहते हैं पुलिस तो हमारी पहरेदार है, चौकीदार है, ये है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी संख्या मेरे पास नहीं है। नाबालिग बच्चों के SC/ST के प्रकरण, उसमें तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जिस पिछड़े समाज का SC/ST का OBC का इनका ख्याल रखना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। आज एक कोई फैक्ट्री वाला फोन करे और आप 50 को वहाँ डकैत बना के अंदर डाल दिया, आप लोग शामिल थे उसमें, खुद आपने उसको प्रधान को भी मुलजिम बनाया। तो एक क्योंकि वो तो आपके साथ घर पे सुबह शाम आ जाता होगा बेटी रखना है, लेकिन उस गरीब बच्ची गई ना, जो दलित की बच्ची गई या किसी के साथ कोई गलत हुआ, चित्तौड़ जिले के मैं कहूँ तो आप बता सकता हूँ, आपने कुछ किया क्या? और खुद आप तो जिस समाज से आते हो उसके साथ अन्याय हो उसमें आप चुको, क्या शिक्षा देंगे? हम शपथ तो ले लेते हैं संविधान की, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, फिर कहते हो अखबार में छप जाएगा। अरे कर्म ही ऐसे कर रहे हो तो अखबार में नहीं छपेगा, किसमें छपेगा? भाई कहीं किया गया, रोज मोटरसाइकिल पकड़ने के लिए तुम खड़े हो जाते हो, अरे शर्म आनी चाहिए। जिसके बाद 2 टाइम की रोटी मुश्किल से मिल रही है और हर चौराहे पे तुम्हारा आदमी खड़ा हो जाता है, लाइसेंस मांगता है, उससे हेलमेट मांगता है। कभी शिविर लगाएंगे आपने कि लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के शिविर लगाएंगे, हम हेलमेट बांटेंगे। जिसकी बेचारे की मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से नसीब हो रही और आप हर गली मोहल्ले में खड़े होते हैं, इसलिए खड़े हो जाते हो कि आपको अफीम का तस्कर ढूंढना। मैं कह रहा हूँ तस्करों को अंदर डालो, मारो, कोई नहीं, लेकिन बड़े बड़े तस्कर तो आज मिले हुए हैं, महीने महीने राम राम कर लेते, उनको तो पकड़ते नहीं हो, ये दूसरे गरीब लोग मर रहे हैं। सीधा सीधा आरोप है मेरा, पुलिस मिली हुई है, मिली भगत करके काम कर रही है। और मोटर कलेक्टर मोटरसाइकिल वाला बंद कराओ आदेश करो इनको, रोज मोटरसाइकिल कौन सी चेकिंग करनी? ये नहीं, ये कोई सुना क्या? ये तो मैं कह रहा हूँ ना, हर गली मोहल्ले चौराहे पे आप बेचारा आदमी परेशान है और आप अभियान चलाओ तो परमानेंट चलाओ ना। शाम हुई 6 बजे, मैं ठुकरे चौराहे की बताता हूँ, श्रीनगर का रहने वाला आदमी ठुकरे के वहाँ 1 किलोमीटर तो उसने रचका बो रखा है, उसकी गाय भैंस लेने के लिए आता है, कहते हैं खड़ी कर रहे और बदतमीजी से बात अलग करते हैं। ये सुशासन है क्या? मैं जिला प्रमुख था, अपोजिशन की सरकार थी, तब भी गाड़ी नहीं चेक करने देता था। अब सरकार बनने के बाद स्थिति और आप लोगों ने बिगाड़ दी, क्योंकि आपकी सेटिंग ऊपर ठीक है, सबकी करा लेते हो सेटिंग करके पोस्टिंग, और हमारी ऐसी तेजी कर रहे हो जनता की। मेरा तो जिलाधीश महोदय सबसे पहले तो आप इसके लिए होम गार्ड में लगना है तो पहले तुम्हारा पैसा जमा कराओ, तब होम गार्ड में लगता है। होम गार्ड वाले को बुलाओ, अरे यार वो गरीब आदमी है, तुम्हारा उसकी भी बंदी रख रखी है, कहाँ जाएगा होम गार्ड? भाई एक गरीब को तो छोड़ो, कहीं तो कुछ करो। और फिर लोग मुझे कहेंगे तू बोल रहा है, मैं सच बोलता हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं, मेरी कोई चाह नहीं कुछ बढ़ने करने, लेकिन मैं सच तो बोलूँगा। आपने बताया था, मैं उनका आपने कहीं मीटिंग की क्या? कहीं शांति समिति की मीटिंग में गए क्या? कहीं नई कमेटी बनाई क्या? कितने थाने में आप विजिट करके आए बताओ जरा। और अभी एक फैक्ट्री वाले के लिए दो, अगर हमारे लोगों को रोजगार नहीं देगा तो और सुन लो कान खोल करके, हमारे लोगों को रोजगार काम धंधा मिलेगा, हम किसी से पैसा चोरी कुछ नहीं मांगते, नहीं करेगा तो मार भी खाएगा, जूते भी लगाएंगे आप सब मिलकर। बाहर का आदमी आके कमा खाए, कल मैं वहाँ गया कोई सोलर प्लांट वाला आ रहा है और हमारे लोगों को बेदखल कर दोगे, अरे उनकी तो वैसे ही आप लोगों को कोई दलित नहीं सुन रहा है, जमीन नहीं मिल रही उनको, और तो वहाँ सोलर प्लांट वाला आ गया, वहाँ कहाँ जाएंगे लोग? इससे क्या होगा? सही बात है,
आप बोलने वहाँ लोगों की जंक्शन में रखो ना, आप उन लोगों को बुलाओ, उनसे पूछो कि भाई कलेक्टर साहब वहाँ जमीन ही बहुत कम है, और फिर सारे लोग बेचारे भीड़ है, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए मुझे बोलना पड़ेगा। प्लांट आना चाहिए, उनसे बात करो, सोलर प्लांट आ रहा, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन उनको कहो भाई हम तुम्हारे एक बच्चे को इसमें नौकरी दिलाएंगे, चौकीदार रखेंगे, कुछ रखेंगे, मैं कुछ कराओ तो बोलूँगा ना आप सोलर प्लांट लाओ, लेकिन चुपके आओगे तो हमारे लोग तुम्हारे वास्ते पड़ते हैं। मैं जाओ तो जन सुनूंगा क्या मेरे पीछे पड़ गए। व्यवसायिक कंपनियां आनी चाहिए, मैं उसका पक्षधर हूँ, लेकिन रोजगार हमारे लोगों को मिलना चाहिए। फिर जल्दी बात देखें, हमारे लोग नौकरी नहीं करेंगे कहाँ जाएंगे, कर रही है। मेरे ऑफिस के घर के ताले तोड़ के चले गए, जिसमें तो पुलिस मुख्य दर्शक बन के बैठी, कुछ नहीं हो पाया। 2 महीने पहले, मेरी बात सीरियस बात कह रहा हूँ, मैं विधायक हूँ राजस्थान सरकार में, मेरे ऑफिस के ताले तोड़ करके चले गए, सीसीटीवी में कैमरे में नजर आ रहे हैं, लोग कौन लोग हैं पता नहीं, भले वो मुझे डराने धमकाने आए तो मैं तो किसी के बात से डरता नहीं, ईश्वर से डरता हूँ बस। लेकिन मेरे घर पे 4 लोग आए और गाड़ी लेके आए, उसमें पुलिस क्या कर रही है बताओ ना। पुलिस एक विधायक के जो काम है उसको नहीं कर पा रही है, किसके पास जाकर जिसे बोल रहे हैं नहीं बोलने ना, ये बता रहा हूँ। हाँ बता रहे बोल तो ये सब इस तरह की चीजें है ना। कितना टाइम हो गया बताओ, आपने कुछ किया क्या? और ये जो बच्चियां मांगने का मैटर है, पुलिस चोरी का जो दूसरे मैटर है, इसमें जो टेलीफोन पर अरे एक विधायक के घर पे ताले टूट गए जिसमें तुम्हारे से कुछ नहीं हुआ। सर्विलेंस पे जो रहते हैं उसकी रिपोर्ट इतने दिन में आती है तो वो अपराधी कहाँ का कान गिरते तो इसकी भी इसी व्यवस्था सर होनी रिपोर्ट है इनके पास, 24 घंटे उसकी सीसीटीवी रिपोर्ट है। कैमरे में 3 दिन तक तो कुछ किया ही अरे नहीं। मेरी बात तो पूरी करनी वो रिपोर्ट कर दो 24 घंटे में 3 दिन तक 7 दिन तक रिपोर्ट ही नहीं। अरे कितने टोल थे? अभी एक नया मैटर बहुत जोरदार हुआ चित्तौड़ जिले में, प्रशासन की जानकारी लेगी साइबर क्राइम कैसे हो रहा है साहब। किसी भी दुकानदार के पास कोई आदमी नहीं, 500 रुपये का उसे सामान खरीदता, उसने 500 रुपये पता नहीं कहीं से उसने कोई फर्जी खाता है, चलते चलते उसी खाते से 500 जमा हो गए, तो बैंक उसके पूरे अमाउंट उसके 20 लाख जमा है, बैंक उसे 30 लाख उस व्यापारी को सब कुछ सील कर दिए जेल में। और उसको क्या बुला रहे पता है आपको, किसी को चेन्नई बुला रहे, किसी को पुणे बुला रहे, किसी को कहाँ बुला रहे। हाँ घर खरीदी सीज कर दी, जबकि उसकी तो एक हलवाई है, उसने 200 रुपये की कोई हलवाई की सामान दी तो 200 रुपये सीज करते हैं, उसकी तो कोई गलती नहीं, उसने तो उसे क्या देते हैं उससे। अरे हलवाई की बात कर रहे हो, अरे आम व्यापारी, मैं बताऊं, छोटे व्यापारी, एक बात बताओ। छोटे दुकानदार, तो उसके क्या होना पूरा खाते सील हो गए उसकी। इसका व्यवस्था तो आपको मैं तो आपसे पुलिस ने निकालनी पड़ेगी। आप हमारे गार्जियन भी हो, सीनियर भी हो, मैं राजस्थान सरकार में विधायक हूँ, मेरे घर पे ताले टूट गए, पुलिस ने क्या किया? अब फिर कहते हैं हम जमसड़ वही करते रहते हैं लोगों की, ध्यान ही नहीं है इनको, कोई लेना देना ही नहीं, क्या लेना देना। मैंने कहा उसमें वो डालो, रपट डालो, चलो मैंने कहा कुछ, अरे ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? क्या कौन से थाने का वेटर नहीं, मैं चित्तौड़ में रहता हूँ श्रीमान जी, और चित्तौड़ शहर की हालत बता रहा हूँ, बापू नगर शहर में। देखो नहीं वो सही क्या करे बापड़ा, आप सब लोग करो ना, तुम्हारी जिम्मेदारी। ऊपर वालों ने क्या किया, आपने आईजी को बताया, ऊपर कहीं बताया? विधायक के घर को इसमें चोरी होगी तो देखते हैं अलग से है ना, अलग सेल क्यों आए? मीटिंग में बाहर निकलो, दूसरे को बुलाओ जो देखे। सर कलेक्टर साहब देखो नहीं, आज मैं थोड़ा नाराज भी हूँ, तुम सेल नहीं देखते हो, अगर यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल यू कैन गो। जो जिम्मेदार है फर्स्ट, हम पुलिस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ से बात कर रहे हैं, हमारे को लेना है तो डमी आदमी भेज देते हो, तो खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, डमी से काम। कितने अधिकारी आए नहीं, क्या करें मीटिंग करके? इससे तो मैं जब जिला प्रमुख था तो भी सारे अधिकारी डरते थे मीटिंग में जाना पड़ेगा, सुरेश दागड़ इलाज करेगा, यहाँ इतने अधिकारी आए, करो इलाज कलेक्टर साहब इनका। प्रमुख साहब इसमें प्रस्ताव लो, जो अधिकारी नहीं आए क्या रिप्लाई देंगे बताओ, चलो रिप्लाई दो। अब आपने मौका दिया था सर, बिल्कुल रिप्लाई देते। पहली बात तो आपने अफीम के लिए बात की है, तो उसमें सीधा NDPS भी बना हुआ है सर, केंद्र के भारत सरकार द्वारा। अरे तो नहीं जानते, रिटर्न है जवाब उसमें नहीं जानता। तो मैं तो कहता हूँ कि विधायक के घर ताले टूटे, सर मैं CCTV कैमरे में आए, आपने क्या किया? सभी बिंदुओं पे मैं अरे बताओ ना, आपकी कार्रवाई कैसे क्या करते हो जो भी जानते हो। क्या सुनने का मौका दे, बात सुनने का मौका देंगे। हाँ बताओ, इनके बताओ पुलिस कार्रवाई। हाँ बताओ क्या कार्रवाई? इनके मामले की मैं अभी जो कि मुझे तो मैं शिकाऊ देखता हूँ। मैं इतने दिन चौबीस ले रहा कि सरकार की बदनामी होती है, लेकिन तुम्हारे जैसे नाकारा अफसरों की वजह से मुझे बोलना पड़ा। बाकी 2 महीने तक मैं बोला भी नहीं। मुझे मीडिया के साथियों ने फ़ोन किया कि तुम्हारे घर ये हुआ है, कुछ कहना क्या? मैंने कहा यार नहीं यार, अच्छा नहीं लगेगा, सरकार का मैसेज गलत जाएगा। लेकिन तुम्हारे जैसे नाकारा लोग हैं, इसलिए मुझे आज दुखी होकर सदन में कहना पड़ रहा है कि ऐसी स्थिति है। भाई कलेक्टर साहब मैं 2 महीने तक नहीं बोला। सॉरी 2 महीने पहले। हाँ सर, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, लोग कहते हैं यार सुरेश का घर की बोल रहे। FIR
क्या FIR दर्ज करा, मैंने कहा रपट डाल दो, तुम्हें मेरे घर आके सब लोग देख के चले गए, इनके SP साहब हो गए, DIP साहब हो गए, एडिशनल SP और क्या रिपोर्ट दर्ज करो। नहीं कोई बात नहीं करनी सर, अपने तो कोई नहीं बात नहीं करनी, मैं NDPS वाले पता नहीं बतानी, आपको जो पूछा वही बताया सर आपने हाँ नहीं आपने नहीं कुछ नहीं बताना, कोई जवाब नहीं देना, ठीक है। ये दूसरे आ गए क्या UIT वाले? हमारा सिंपल बात ये है कि धारा 38 में जिन खासदारों को एक के बाद एक संग्रह बनाई जाती है, हम तो इसके खिलाफ नहीं है। रही बात तस्करी के लिए मैं करता हूँ, मुझे डालने का जिम्मेदार जिला परिषद में दीजिए आज से कुछ कार्य करवाने के लिए जिसमें जिला परिषद सोलर सिस्टम बनवाना चाहते हैं। क्या बोलना चाह रहे हो?